बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा मोहसिन एजाज और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर मलिक। आज से हम एक नया यूट्यूब प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, मोहसिन एंड फ़हीम शो। उम्मीद करते हैं कि आप को ये पसंद आएगा। और आज इस पहले अपने इस शो में हम डिस्कस करेंगे साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी, और ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये वापसी किसी डील का नतीजा है। और एक ख़बर छपी है दी न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की, जिसमें उन्होंने फ़हीम साहब कहा है कि ये -1 नहीं यानी -2 पर उन्होंने तज्ज़िया पेश किया है कि काम हो रहा है, और -2 यानी माइनस इमरान और माइनस नवाज। इसके साथ जो एक और सबसे अहम टॉपिक जो हर बंदे के जहन में सवाल है वो आइंदा आम इंतखाबात हैं। एक तो ये कि ये इंतखाबात होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, कैसे होंगे, और क्या इसमें तहरीक इंसाफ होगी, और क्या इसमें इमरान खान होंगे। ये फ़हीम साहब ये फैसला कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। बड़ी तैयारियां शयारियां भी चल रही हैं। क्या ये कोई डील हो के नतीजे में मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। डील ही ऐसी मोहसिन साहब, टू द पॉइंट बात है। खान साहब तो जब जेल में नहीं गए थे, इमरान खान साहब, तब उन्होंने कहा था कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को लाना है। फिर खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, फिर खान साहब के खिलाफ केसेस बनाए गए, नवाज शरीफ साहब का माहौल, उनके लिए माहौल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन मियाँ साहब ने एक शर्त रखी थी उस लंदन प्लान में, उस डील में। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आर्टिकल 62, 63 या फिर 62(1)(f) की जो सजा मिली हुई है कि मैं सादिक और अमीन नहीं हूँ, उसको हटवाएं। कानून साजी कराई गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला भी किया। हाँ, वो तो थोक के हिसाब से हुई, लेकिन जो सबसे अहम था, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला मामला था मोहसिन साहब, उसके अंदर ये शक शामिल की गई कि आपको अपील का हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब आने के बावजूद वो नहीं हुआ। तो मियाँ साहब बहुत नाराज भी हैं। मुकदमात में जो है वो अब अपील का हक नहीं है। पुराने मुकदमात में ज़ाहिर अपील का हक नहीं है। तो अब खान साहब की बात तो ठीक था वैसे नून लीग और मियाँ नवाज शरीफ के लिए बिलखुसूस। नहीं, नून लीग नहीं कह सकते, शहबाज साहब तो हो सकता है खुश हों इस पे। शहबाज साहब तो खुश हैं, लेकिन असल में परेशानी नवाज शरीफ साहब के लिए भी थी और थोड़ी सी मेरे ख्याल में काजी साहब के लिए भी थी कि जिस मकसद के लिए ये काम कराया गया, ये कानून साजी कराई गई, वो पूरी नहीं हो सकी। खैर, आज जो मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी समझे जाते हैं, हमारे सहाफ़ती कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, अंसार अब्बासी साहब, आज उनकी एक खबर रोजनामा जंग में मैंने मोहसिन साहब पढ़ी, और उसके अंदर वो फरमा रहे हैं कि अचानक चीजें जो हैं वो -1 से -2 की तरफ जाने लग गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद -1 से -2 की तरफ चीजें जाने लग गई हैं। मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को माइनस तो किया जा चुका है या फिर किया जा रहा है। तो अब ज़ाती तौर पे ऐसा लगता नहीं है। वैसे देखिए वो क्यों आते वहां से ये सारा कुछ करके। ज़ाहिर है एक तरफ ये भी बात चल रही है कि डील के नतीजे में आ रहे हैं। डील में तो फिर सब डील हो जाया करती। देखिए, वो एक सायरा बानो साहिबा का ना एक बड़ा खूबसूरत जुमला, वो छोटी पसंद आ गई, छोटी पसंद आ गई। तो 1 साल जो है ना, वो उन्होंने काम करके देख लिया एस्टैब्लिशमेंट ने मियाँ शहबाज शरीफ के साथ। तो वो नवाज शरीफ को वो मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बड़ी बहन का रिश्ता जो है वो पसंद नहीं है, तो छोटी बहन पसंद है। शायद यही वजह है कि वो मियाँ साहब के लिए ट्रैप हो। मैंने कल एक जगह के ऊपर वजारत में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करेंगे? कहता करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। मतलब वो अगर गिरफ्तार होते हैं, क्योंकि मोहसिन साहब जब उनको बाहर भिजवाया गया था तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको बाहर भिजवाने के लिए वो मतलब ये कि एक रास्ता निकाला गया था, और पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बंदा बाहर गया है। तो मियाँ साहब जो है ना, वो मेरे ख्याल में जब वापस आएंगे तो उनको जेल जा। मोहसिन साहब, क्या इमरान खान को या फिर मियाँ नवाज शरीफ को या फिर इवन कि इमरान खान को माइनस ये कर लेंगे? देखिए, अब बात ये माइनस करना या ना करना वो एक अलग सवाल है। जाहिर है जब फैसला हो जाए किसी को माइनस करने का तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन क्या माइनस करने से स्टेबिलिटी आ जाएगी, सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, ये जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है ये बेहतर हो जाएगी, माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? असल सवाल ये है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली लिंक करती है आपकी जो है वो माशी स्टेबिलिटी के साथ। और अगर ये नहीं होता, आप किसी भी तरीके से ये मैनेज कर लिया जाता है, इवन माइनस इमरान खान, माइनस नवाज शरीफ, जो भी आप, मेरे ख्याल में ये मसले का हल नहीं होगा, बल्कि ये मसले को मजीद बढ़ा देगा।
हम समझ ही नहीं पा रहे हैं ना, हम चीज़ों को, हमारे जो बड़े थिंक टैंक्स हैं या फिर जो फैसला साज कुव्वतें हैं मोहसिन साहब, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे पिछले कई अरसे से कि भाई पाकिस्तान का इन इश्यूज का, इन मसाइल का हल क्या है। इस मसाइल का सर सिंपल सा हल है मोहसिन साहब, हम इलेक्शंस करवाओ, अगला टॉपिक हमारा है ही इलेक्शन। इलेक्शंस करवाओ, चीज और पे फहीम साहब आपसे इस्तेकाम लाओ। एक चीज और बड़ी अहम है, ये पूरा शेड्यूल आ गया कि जी फलां तारीख को जलसा होगा, फलां मेन्यू होगा, फलानी बिरयानी होगी, फलाना कोरमा होगा, नान होंगे, टेबल लगे होंगे। लेकिन एक जब सजाए याफ्ता मुजरिम आता है तो वो तो गिरफ्तार होता है, वो उसको जलसे का प्लान, मतलब ये इन्हें कैसे यकीन है कि हमें गिरफ्तारी हमारी नहीं होगी, हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा, और ये पिंडाल जाने की एयरपोर्ट से बातें ये कैसे हो रही हैं? मोहसिन साहब ये मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तानी कानून का, पाकिस्तानी कानून का, आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक बंदा जो जेल में था, बहाना बनाया उसने कि यार मैं बीमार हो गया हूँ। आपको रिमार्क्स याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद में जो उन्होंने दिए थे कि मुजरिम नवाज शरीफ लंदन में बैठ के हंसता होगा कि मैं निजाम को धोखा दे के यहाँ पे आया हूँ, मतलब आपने पूरी कैबिनेट को, आपने उनको उनको बेवकूफ बनाया, आपने पूरी हुकूमत को बेवकूफ बनाया, आप बाहर चले गए और अब जब वापस आ रहे हैं आप कह रहे हैं हम जैसे कि कुछ चीज फतह करके आ रहे हो, वर्ल्ड कप जीत के आप आ रहे हैं यार, कि मजाक बना के रखा हुआ है। ये बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में हमारी जो अदालतें हैं ना, ये अदालतों के मुंह के ऊपर तमाचा मार रहे हैं वो आके। मेरे ख्याल में जितना वो इजी ले रहे हैं कानून और आइन को और अदालतों को, आई गेस इतना इजी वॉक उनके लिए साबित नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर तो आपके जो है ना वो एक बड़ा सा, ये इतना बड़ा सवाल का निशान लग जाएगा, मतलब इतना बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, क्योंकि ये देखें ना इस तरह की कोई इससे पहले हिस्ट्री में किसी मुलजिम को, लेकिन एक देखिए आर्गुमेंट ये भी है कि ना मुलजिम नहीं, मुजरिम, सॉरी, एक मुजरिम जो है वो कभी जेल से लंदन चला गया हो, हाँ। कभी ऐसा भी तो नहीं हुआ, तो अगर वापसी पे भी होगा तो शायद आप सरप्राइज ना ही हो लोग कि नहीं यार वो मुजरिम भी तो चला गया था। लेकिन उस वक्त इमरान खान उनको बाहर भिजवाने में डेफिनेटली किसी ना किसी हद तक तो उनका किरदार था। जाहिर है वो अक्सर कह चुके हैं कि शीरी मजारी तो रोने लग गई थी कैबिनेट की मीटिंग में, रिपोर्ट्स ही ऐसी दिखाई गई थी वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, अब माहौल ऐसा जब बना लिया जाए तो बहरहाल फहीम साहब आप अगले टॉपिक पे आ जाएं। जी बिस्मिल्लाह करें मोहसिन साहब। मुझे ये बताएं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा क्लोजली आपके मामलात गहराई तक आपकी नजर होती है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, वो सब लोग सवाल भी करते हैं, आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी पब्लिक में, किसी भी जगह पे, किसी शादी पे इवन चले जाएं, लोग पूछते हैं इलेक्शन होंगे, आपसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। मोहसिन साहब इलेक्शन पहले भी ये बताएं होंगे या नहीं? इलेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहे, इलेक्शंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे। उसकी वजह यह है कि कब तक नहीं दिखाई दे रहे मोहसिन साहब? जब तक वो बड़े बॉस नहीं चाहेंगे तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। और आप पूछेंगे कैसे नहीं होंगे, क्योंकि जनवरी का कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शंस करवा देंगे, ये तारीख दे दी गई है। मोहसिन साहब मुस्लिम लीग नून, एक सेकंड, डीलिमिटेशन का एक बहाना था हल्का बंदियों का, जनवरी में तो वो भी खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद अगला क्या एक्सक्यूज होगा इलेक्शन ना करवाने? मोहसिन साहब एक्सक्यूज में पहले बाद में होगा, मैं पहले ये बताता हूँ कि इलेक्शंस कब होंगे। आपने ये पूछा कब होंगे, इलेक्शंस तब होंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून जीत पा रही है। जब तक मुस्लिम लीग नून की जीतने की ये तो कंफर्म नहीं होगा, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपसे कि ये वाली कंफर्मेशन नहीं मिलनी है। जब तक नहीं होती ना तब तक इलेक्शंस भी नहीं होते। अगला एक्सक्यूज आपको, पॉपुलैरिटी है ना, वो पंजाबी की एक कहावत है कि मोले नु मोला ना मारे थे मोला नहीं मरदा, तो इस वक्त इमरान खान को इमरान खान ही काट हरा सकता है। वो डायमंड कट्स डायमंड होता है ना, जैसे कि इमरान खान खुद आए, वो दोबारा से वो पहले की तरह की उनकी गवर्नेंस हो, कोई उस्मान बुज़दार आ जाए पंजाब में और फिर उनका ग्राफ पॉपुलैरिटी का जो यहाँ पे है तो नीचे चले जाए। अदरवाइज बगैर इलेक्शन के, बगैर एक दफा उनको ट्राई किए हुए एक दफा फिर उनकी पॉपुलैरिटी नीचे नहीं आ रही। तो खान साहब देखिए, जब तक खान साहब की पॉपुलैरिटी जिस तरीके से आपने मोहसिन बात की नहीं कम होगी, तब तक इलेक्शन, मतलब ये कि वो मुस्लिम लीग नून का चांस नहीं बनेगा। तो ये सोच के बैठी हुई है एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून कि जब तक नून लीग इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं होती तब तक हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। जो अगला एक्सक्यूज है वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 या 3 मेंबरान जो हैं वो रिजाइन कर जाएंगे। प्लान ये है कि इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाए, इलेक्शन कमीशन गैर, पार्लियामेंट है नहीं, तो ये तो कहानी खत्म। इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर होगा, मेंबरान का तकर्रुर कैसे होगा? ये तो फिर एक इलेक्शन गैर फाल हो गया, उसको लगाने का निजाम भी कोई नहीं रह गया पीछे, तो फिर तो निजाम ऑटो पे चल पड़ेगा। तो आईनी तरमीम जो पहले हुई थी 2018 के अंदर, 17-18 में, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज भी अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नहीं आ सकता। ऑप्शन ये भी खत्म हो गया, पार्लियामेंट भी गैर फाल है, इलेक्शन कमीशन भी गैर फाल, इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर लेकिन काकड़ साहब हमारे कड़ाके निकालते रहेंगे। अच्छा, ये सिस्टम वो तो निकालते रहेंगे, लेकिन जो कड़ाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमारे इस मुल्क के निकाले हैं, देखें
जो भी इस वक्त मसाइल हैं उनका आपने अभी ये जैसे बात भी की कि जी इलेक्शन तमाम मसाइल का हल है, इलेक्शन ना होना भी मसाइल की एक वजह है, और इलेक्शन करवाने की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, तो लिहाजा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इस जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पर डलता है कि नहीं डलता? सर डेफिनेटली डलता है। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की क्या बल्कि दुनिया के इलेक्शन कमीशन की तारीख का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो इंतखाबात कराने के बहाने ढूंढता है कि इंतखाबात कैसे ना कराए जाएं। ये वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो कोशिश करता है कि किसी तरीके से इलेक्शन कराने से भागें। उनके तमाम अफसरों को ये हिदायत की जाती है कि भाई बहाना बताओ कौन सा बनेगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा चलें, इसके ऊपर हम मजीद भी आइंदा प्रोग्राम्स में भी बात करते रहेंगे, और आप जो सवाल भेजेंगे हमें ट्विटर पे या इवन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, वो भी अब हम रेगुलर शामिल किया करेंगे। एक और बड़ा आम तौर पे अब ये भी एक अवामी सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ, क्या पीटीआई होगी अगले इलेक्शन में? मोहसिन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल किए बगैर आपके अगर इंतखाबात होते हैं, अगर इंतखाबात देखिए इंतखाबात कराना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इशू, इंतखाबात के नतायज को तस्लीम करवाना एक इशू है। आप इस तरह कर लेंगे साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना, लेवल प्लेइंग फील्ड देना। अभी तक तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ एक कदम भी नहीं उठाया गया। अभी मैं खबर पढ़ रहा था तहरीक इंसाफ ने इशू की है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज इसराइल के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने ना एहतजाज करने का, इस्लामाबाद में एहतजाज करने का फैसला किया, और इंतजामिया ने कहा कि हम आपको इजाजत नहीं देते। मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप इस लेवल के ऊपर चले जाएं कि एक मुस्लिम उम्मा का इशू है, उसके ऊपर हुकूमत नहीं करी। तो बात यह है कि इलेक्शन कराना, साफ शफाफ इलेक्शन करवाना, ये इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। इशू ये है कि उसके नतायज को तस्लीम कराना, पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली। देखिए दिसंबर के अंदर ऑब्जर्वर्स आएंगे पाकिस्तान में, ऑब्जर्वर जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं दिसंबर या दिसंबर के एंड तक आ जाएंगे। वो पहले ही पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर काफी ज्यादा सवालात उठा रहे हैं इंटरनेशनली। अब जब इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ उसमें कॉन्टेस्ट नहीं कर रही होगी, तो क्या उसके नतायज को एक्सेप्ट किया जाएगा? ये मेरा आपसे भी सवाल है। देखिए फिर इसका मतलब है पीटीआई होगी इलेक्शन में, 100% इमरान खान होंगे या नहीं होंगे? वो -1 -2 की कहानी अभी चलेगी। खान साहब देखिए खान साहब के ऊपर जिस तरह के मुकदमात बनाए गए हैं, और खान साहब के हवाले से जितने सारे मुकदमा, देखिए बड़ी प्लानिंग है। इस्लामाबाद की अदालतें इमरान खान को सजा सुनाए, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपना केस खुद टेकअप करें और फिर कोई फैसले ना करें। कहानी तो मतलब समझ आ गई है, प्लान समझ आ गया। खान साहब को नहीं लेके आना उन्होंने, खान साहब को नहीं, लेकिन अभी बहुत सारा वक्त फेम सब बाकी है, और पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल वो सिचुएशन है वो बदलते हुए कुछ ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। खैर अभी कोई नजदीक में तो ये मुस्तकबिल करीब में तो नजर नहीं आ रहा है ऐसा। साहब हम तो तजिया करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में आपको जो है वो ये लग रहा है कि मुश्किल है, मुश्किल है ना, नामुमकिन तो ना। खान साहब को रिलीफ कहाँ से मिल सकता है? अदालतों से। अदालतें किसके पास हैं? चलें इसके ऊपर एक अलग मतलब अदालतें किसके पास है मैं खुल के बताऊंगा। अदालतें नून लीग के साथ हैं, अदालतें इस वक्त उनको सपोर्ट कर रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब हूं या जस्टिस आमिर फारूक साहब हूं, उनके साथ मिले हुए हैं, और खान साहब को रिलीफ इन दोनों की तरफ से मिलना, अगर मिलना है तो। साहब देखिए अब इसके ऊपर मसला ये है ना कि अब आपने खुद ही एक बात ही कि रिलीफ कोई भी है वो मिलना तो अदालतों से ही है, और अदालतें तो आपको पता है जो कंडक्ट अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक खान साहब को वहां से रिलीफ नहीं मिल रहा। ऑप्शन भी तो कोई नहीं है ना, और उसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है आपसे वही -1 खान साहब का पूरा करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जो बयान दिया है उसके ऊपर अलग से हम डिबेट करेंगे खान साहब कितने खतरनाक हो गए हैं। चलें अगले प्रोग्राम में जो है वो हम उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, बहुत सारे सवालात आपके लिए भी छोड़कर जा रहे हैं, और ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि जिसमें आपकी पूरी शमूलियत होगी। वहीम साहब 10-12 सवाल हमने लोगों के रोज लेने हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, और बल्कि ज्यादा भी अच्छे सवाल होंगे तो उससे ज्यादा भी लेंगे। आज की इस एपिसोड से इतना ही। मुझे और फ़हीम अख्तर मलिक को इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह।